पिछले हफ्ते मैं अपने एक रिलेटिव की शादी में गया तो वहाँ मुझे एक 10 साल का बच्चा दिखा जिसके 90% बाल सफेद हो चुके थे। इसके बाद मैंने शादी में आए सारे यंग लोगों को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। मैंने दूल्हे दुल्हन को भी नहीं छोड़ा। इधर दूल्हे की वरमाला हो रही थी और उधर पीछे से मैं उनके बालों को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। और कैन यू बिलीव इट, 40 साल से कम उम्र वाले लगभग 70% लोगों के बाल सफेद हो चुके थे। कुछ लोगों के बाल थोड़े बहुत सफेद थे और कुछ लोगों के बहुत ज्यादा, लेकिन लगभग हर दूसरा आदमी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। मैंने उसी वक्त अपना लैपटॉप निकाला और ग्रे हेयर के ऊपर रिसर्च करने लगा। रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि बालों के सफेद होने का मुख्य कारण मेलेनिन नामक एक रसायन होता है। यही रसायन बालों को उनका असली रंग देता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेलेनिन बनाने वाली कोशिकाएं मरने लगती है। नतीजतन बालों में रंग कम होता जाता है और वो सफेद या भूरे हो जाते हैं। लेकिन रिसर्च के दौरान मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसके कारण हर 3 में से 2 इंसान के बाल सफेद हो रहे हैं। वो बात मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन अगर यंग एज में आपके बाल भी सफेद हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। सीआईडी की टीम की तरह आज हम भी बालों पर पूरी रिसर्च करेंगे और बालों को सफेद करने वाली सारी चीजों का पता करके उनका सॉल्यूशन भी पता करेंगे। सो लेट्स क्रैक दिस सीक्रेट ऑफ ग्रे हेयर। जेनेटिक रीजन। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको यंग एज में ही बाल सफेद होने के रीजंस बताऊं, उससे पहले बालों के कलर के पीछे का साइंस क्या है इसे समझते हैं। दरअसल आपके बालों के रोम में पिगमेंट यानी रंगों को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स होती है जो मेलेनिन नाम का एक केमिकल बनाती है जो आपके बालों को नेचुरल ब्लैक कलर देता है। एंड जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ये सेल्स डेड होने लगती है। मेलेनिन की कमी की वजह से बालों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिससे कि आपके बाल ग्रे या व्हाइट होने लगते हैं। बाय द वे ये तो नेचुरल रीजन है, बट आजकल तो टीन एज में ही बच्चों के बाल ग्रे और व्हाइट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है? इनफैक्ट इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट इसका एक बड़ा फैक्टर जेनेटिक भी हो सकता है जिसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपके मम्मी पापा के बाल भी कम एज में व्हाइट या ग्रे हो गए हैं तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर आप पर भी दिख सकता है। कई स्किन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि टीनेजर्स में बालों का सफेद होना काफी हद तक आपके जीन्स पर भी डिपेंड करता है जो तय करते हैं कि बाल कब व्हाइट होंगे। अगर आपके माता पिता में से किसी के भी बाल 30 साल की एज में सफेद हो गए थे तो जाहिर सी बात है आपके बाल भी जल्दी सफेद हो सकते हैं। तो अगर आपके बाल कम उम्र में सफेद हो रहे हैं तो अपने मम्मी पापा या दादा दादी से डिस्कशन करो। अगर उन लोगों के बाल भी कम उम्र में सफेद हो गए थे तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जेनेटिक है और इसका एक ही उपाय है कि आप टाइम टाइम पर अपने बाल नेचुरल कलर से कलर करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि बालों में कोई भी हार्मफुल केमिकल वाला कलर यूज नहीं करना है। पोल्यूशन। अगर आपके बाल जेनेटिकली सफेद नहीं हो रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है और इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। आपके बालों के सफेद होने के लिए पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। पोल्यूशन की वजह से आपके बालों में वीकनेस आने लगती है एंड इसके अलावा बालों में मेलेनिन की कमी भी होने लगती है जिससे आपके बाल वक्त से पहले सफेद होने लगते हैं। बाय द वे, एक बार जब भी कोई फॉलिकल मेलेनिन का प्रोडक्शन बंद कर देता है तो इसके दोबारा शुरू होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। वैसे दोस्तों, आपके बालों के सफेद होने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर स्मोकिंग भी है। जी हाँ, स्मोकिंग। अगर आप सोच रहे होंगे कि स्मोकिंग का बालों के सफेद होने का क्या कनेक्शन है तो दोस्तों आपको बता दूं कि धूम्रपान का बालों के सफेद होने से डायरेक्ट कनेक्शन है। इनफैक्ट अगर आप सिगरेट पीते हैं उसमें तंबाकू मौजूद होती है एंड तंबाकू से निकलने वाले धुएं में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बालों की एज बढ़ने की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा तंबाकू बालों के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम एरोमाटेज के प्रोडक्शन को भी स्लो कर देती है जिससे हेयर फॉल एंड बालों के सफेद होने जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आप भी धुआं उड़ाते हो तो ध्यान रखना कि ये धुआं आपके बालों को भी उड़ा सकता है बिकॉज स्मोकिंग केवल हार्ट एंड फेफड़ों को ही डैमेज नहीं करता है, ये आपके बालों को भी डैमेज कर सकता है। स्मोकिंग की वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो हेयर फॉलिकल्स तक नहीं पहुंच पाता है जिसकी वजह से बाल ग्रे होते हैं और झड़ने लगते हैं। स्मोकिंग के टॉक्सिन्स हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर देते हैं। और यार सोचने वाली बात है, जब बाहर का पोल्यूशन बालों को इन्फेक्ट कर रहा है तो स्मोकिंग करके तो आप अंदर धुआं भर रहे हो। केमिकल वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा लेकिन आप अपने बाथरूम में जितने भी हेयर ऑयल और हेयर शैम्पू यूज करते हैं उनमें से 80% प्रोडक्ट आपके बालों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है लेकिन फिर भी 90% लोग गलत हेयर ऑयल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां मार्केटिंग करके हमारा ब्रेन वॉश कर देती है और हम वही प्रोडक्ट यूज करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। अगर मेरी बातें सुनकर आपके दिमाग में कुछ हलचल हो रही है तो तुरंत ये वीडियो पॉज करके जाओ और अपने हेयर ऑयल को चेक करो। उसमें छोटे छोटे वर्ड्स में सब लिखा होगा। अगर आपके हेयर ऑयल में 70 से 80% मिनरल्स ऑयल है तो आप इतना समझ लो कि आप अपने बालों में जहर लगा रहे हो। अगर आप भी अभी तक मिनरल्स तेल लगा रहे हो तो मुझे कमेंट
कमेंट करके बताना, क्योंकि मिनरल्स ऑयल का मतलब होता है खनिज तेल। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खनिज तेल पेट्रोलियम पदार्थ से बनता है, उसी पेट्रोलियम से जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है। अब मुझे इस पॉइंट पर आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी आप सब समझदार हैं। बाकी दोस्तों मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये रहेगा कि आप मिनरल ऑयल का यूज ना करके नेचुरल ऑयल्स का यूज करें। अगला पॉइंट है हेयर डाई। अगर आपके बाल भी ग्रे या व्हाइट हैं एंड आप हेयर फॉल से परेशान हैं और कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को ट्राई कर चुके हैं, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये केमिकल वाले प्रोडक्ट ही आपके सफेद बालों का मेन रीजन हो। दरअसल शैम्पू और कंडीशनर जैसे हेयर केयर प्रोडक्ट आपके बालों के समय से पहले व्हाइट होने का रीजन बन सकते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके मेलेनिन प्रोडक्शन को कम करते हैं। हेयर डाई में ब्लीचिंग एजेंट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एलिमेंट का बार बार इस्तेमाल करने से बाल ग्रे हो सकते हैं। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज करने से बचो। मॉडर्न लाइफ में आप में से बहुत सारे लोग अपने बालों में हेयर ड्रायर का जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं एंड कई तरह की हेयर स्टाइल के लिए यूज होने वाले रसायन जैसे कि जेल का यूज करना और भी कई तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट आपके बालों को डायरेक्टली डैमेज करते हैं, जिससे आपके बाल सफेद भी हो जाते हैं और बाल झड़ने भी लगते हैं। इसके अलावा जितनी जरूरत हो उतना ही शैम्पू और कंडीशनर का यूज करें। अगर आप नेचुरल तरीके से बालों को ब्लैक करना चाहते हैं तो अपनी डेली डाइट में आंवला को शामिल कर सकते हैं। बॉडी में पोषक तत्वों की कमी। बालों का कम एज या टीन एज में ही सफेद होने का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है हमारी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी। इनफैक्ट ये तो सभी जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां वीक होने लगती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि विटामिन डी हमारे बालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इसकी कमी से आपके बाल सफेद होने लगते हैं। दोस्तों विटामिन सिर्फ हमारी बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि हमारे बालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई रिसर्चर्स भी इस बात का दावा करती है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन B6, विटामिन B12, बायोटिन, विटामिन डी और विटामिन ई की कमी है तो उम्र से पहले ही आपके बाल सफेद पड़ जाएंगे। इसीलिए जरूरी ये है कि आप अपनी डेली डाइट में ऐसे फल और सब्जियां शामिल करें जिनमें ये पोषक तत्व पाए जाते हों, नहीं तो टीन एज में ही आपके बाल वीक होने के साथ साथ सफेद भी पड़ जाएंगे। पानी कम पीना। पानी हमारी ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इसीलिए जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो इसका असर हमारे बालों पर भी सीधा पड़ सकता है। ऐसा ज्यादातर बालों में पर्याप्त नमी की कमी के कारण होता है। इसके अलावा बायोटिन की कमी भी हमारे बालों को सफेद करने के साथ साथ हेयर फॉल में भी मदद करती है, लेकिन इस प्रॉब्लम को पानी के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। दरअसल बायोटिन पानी में घुलनशील विटामिन होता है जो हमारे बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है। बायोटिन की कमी भी बालों को सफेद करने का कारण होती है, इसीलिए स्पेशली अपनी डाइट में बायोटिन को शामिल करें। लेकिन बायोटिन के नाम पर सप्लीमेंट मत लेना। ड्राई फ्रूट्स और बीज में पर्याप्त मात्रा में बायोटिन होता है। अखरोट, मूंगफली और बादाम के अलावा सूरजमुखी और अलसी के बीजों में बायोटिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटिलिगो ये एक रोग है जिसमें त्वचा और बालों का रंग बनाने वाली कोशिकाएं ही नष्ट हो जाती हैं। विटिलिगो का कोई भी इलाज अब तक नहीं है, हालांकि कई केसेस में त्वचा का रंग अपने आप लौट आता है। उपचार से भी मदद मिलती है। कई केसेस में विटिलिगो के कारण बालों और स्किन का रंग सफेद भी हो जाता है, लेकिन फिर भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये रोग लाखों में से किसी एक को होता है। और अब मैं जिस चीज की बात करने वाला हूं उसका नाम है टेंशन। मैं वीडियो के स्टार्ट में इसी चीज की बात कर रहा था। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि टेंशन लेने देने की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हर कोई टेंशन ले रहा है और दे भी रहा है। टेंशन ना लेने से शायद आपके सफेद बालों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपने टेंशन ली तो फिर इसका पूरा कनेक्शन है। टेंशन लेने से मेलेनिन हार्मोन्स पर असर पड़ता है और फिर आपके बाल सफेद होने लगते हैं। जितने भी लोगों के बाल कम उम्र में सफेद होने लगते हैं उनमें से 90% लोग हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं। टेंशन का सीधा कनेक्शन आपकी दिनचर्या से होता है। अगर आपकी दिनचर्या खराब है तो फिर टेंशन ही टेंशन है। देर रात को सोना, सुबह देर से उठना, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि शाहरुख खान भी तो रात भर जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। लेकिन उन नादान लोगों को कौन समझाए कि शाहरुख खान वीडियो गेम या सोशल मीडिया देखने के लिए रात भर नहीं जागता, वो रात भर अपना काम करते हैं। सो गाइज, अपनी बॉडी टाइप को समझो। अगर आपको रात का जागना सूट नहीं करता तो मत जागो, और इससे पहले कि आपके बाल भी सफेद हो जाएं, अपनी डाइट में कुछ चीजें शामिल कर लो। विटामिन B12। पोषण विशेषज्ञ बताते हैं कि विटामिन B12 RBC यानी लाल रक्त कोशिकाओं के साथ साथ मेलेनिन और आपके बालों के रंग को बनाए रखने में भी मदद करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स और सीड केक मशरूम इस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं, और तांबा भी मेलेनिन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, कॉपर ये तिल, काजू, बादाम, साबुत अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। वहीं नॉन वेजिटेरियन लोग अपने तांबे के सेवन को बनाए रखने के लिए लीन रेड मीट, शेल फिश
और फ्रेश वाटर फिश को खा सकते हैं। और दोस्तों जिंक भी बालों के रोमों को डैमेज होने से बचाने में मदद करता है। ये नई हेयर सेल्स के प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है। कद्दू, सूरजमुखी, तरबूज, काले तिल आदि जैसे बीजों में भरपूर मात्रा में जिंक पाया जाता है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में पिस्ता, बादाम, काला चना आदि भी शामिल करना चाहिए। काला चना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है और अगर डाइजेशन बेटर होगा तो सब बढ़िया चलेगा। और अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब हमारा डाइजेशन ठीक से काम नहीं करता तो उस दिन नहाते समय हमारे ज्यादा बाल झड़ते हैं। एंड दिस इज अ फैक्ट कि हमारी हेल्थ का हमारे बालों की हेल्थ से सीधा कनेक्शन है। और इसीलिए जब हेल्थ की बात आती है तो हम वर्कआउट को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप किसी भी डॉक्टर के पास बालों की समस्या को लेकर जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको अच्छी डाइट, अच्छी नींद, मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छा वर्कआउट करने की सलाह देंगे। सो गाइज अगर आप जिम या वर्कआउट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना मिस्टर प्रोडोन के पास बालों की हेल्थ के लिए रामबाण वर्कआउट है जिसे हर रोज 10 मिनट करने से आपके बाल हमेशा जवान बने रहेंगे। उस रामबाण योगा का नाम है शीर्षासन। जब आप शीर्षासन करते हो तो सिर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये बात आपने कभी ना कभी फील जरूर की होगी कि अगर हम अपने सिर को नीचे झुकाकर 10 सेकंड भी उसी पोजीशन में रह जाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि सिर में कुछ वजन सा हो गया। उल्टा होने से ब्लड हमारे हेड में ज्यादा मात्रा में आने लगता है और शीर्षासन यही करता है। सो जस्ट 1 महीने शीर्षासन करके देख लो, आप बालों की चमक, चेहरे का ग्लो सब लौट आएगा। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। दोस्तों प्रॉब्लम से याद आया कि बहुत सारे लोगों को बैक में शोल्डर के ऊपर लाल दाने निकलने की प्रॉब्लम होती है। मुझे कमेंट करके बताना अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो अगले वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।